हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने सीखे थे उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए। हमने सीखे थे प्रीवियस क्लासेस में कि किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो उसी पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग्स। तो पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मीन्स हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। और दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लास्ट क्लास में एक टॉपिक आपने पढ़े थे कि किस तरह से गिवन फार्मूला को आप चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। उसके कुछ लॉजिक हमने एक्सप्लेन करे थे। भले ही फार्मूला आपको नहीं पता हो, बट होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के बेसिस पे यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। तो जानबूझकर मैंने एक ऐसा फार्मूला लिया है जो आई थिंक अभी आपको नहीं पता होगा, बट आप इसे चेक करके बता पाएंगे कि ये फार्मूला गलत है या सही है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। बाकी चीज़ों को मैं रफ कर देता हूँ एक एक करके। चलिए फर्स्ट वाला रहने देते हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, सीखिएगा उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा आप याद कीजिए कि क्या कोई ऐसा फार्मूला आपने पढ़े हैं जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा हो। थोड़ा याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें आपने एक ऐसा फार्मूला पढ़े थे, F = G m1 m2 अपॉन r²। याद आ गया? ठीक है ना। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि एक मास m1 है, दूसरा m2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। मीन्स m1 m2 यहाँ मास को रिप्रेजेंट करेगा, r इनके बीच के सेपरेशन, और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, f फोर्स है। आपको बताना है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। क्या करें? तो आप g को एक साइड कर लो, F r² बाय m1 m2, ऐसा लिख लीजिए। अब यहां देखिए, आपको g का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और g कुछ ऐसा लिखा जाएगा इस फार्मूले के बेसिस पे। तो अब क्या करो, एक एक करके जो राइट साइड में क्वांटिटी आए हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लो। फोर्स, मैं आपको समराइज कर देता हूं थोड़ा। फोर्स आपको अब याद हो जाना चाहिए, और बारी बारी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mLT-2। आप साइड में लिख के रख लो। r क्या है? लेंथ है, तो यहां पे r की जगह पर क्या आएगा? मीन्स अगर जो मुझे r² लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा? L2। और m1 m2, m के लिए आपको पता ही है, यानी कि m1
और m2 है तो यहाँ लिखा जाएगा ms, हाँ या ना। अब इसके बेसिस पे यहाँ अरेंज कीजिए। f के जगह पे क्या लिखना है, हमें लिखना है mlt माइनस 2, f के जगह पे हो गया। और क्या आ रहा है r स्क्वायर यानी कि l पावर 2, m1 इंटू m2 यानी कि m और फिर से m मल्टीप्लाई करना है तो m का पावर 2, तो नीचे हो जाएगा m का पावर 2। आपको आसान बनाने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, यहाँ m है, नीचे भी m है डिनोमिनेटर में, m का पावर यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा m का पावर -1, यहाँ l का पावर है 1, फिर यहाँ l का पावर 2, क्या हो जाएगा l का पावर 3 और t का पावर -2। तो इस तरह से आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g का डायमेंशनल फार्मूला पता हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपके पास आंसर अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसमें जो दूसरा पार्ट था वो भी करते हैं। दूसरा पार्ट था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताएं। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब आपको प्लैंक्स कांस्टेंट सिंबॉलिकली एच से लिखते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। क्या करें, याद कीजिए क्या स्टेप होना चाहिए कि आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा हो। एक फार्मूला है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। यहां पर E मैं लिख भी देता हूं, यहाँ E स्टैंड फॉर एनर्जी, और C स्पीड ऑफ लाइट, सबका मीनिंग पता हो, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी वेव आ रही है। ठीक है, और यहाँ H को प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया है। H क्या ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमें इसी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। क्या करें, तो H कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, E इंटू लैम्डा अपॉन C, है ना। H क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E इंटू लैम्डा डिवाइड बाय C, ऐसा बन जाएगा H। अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल आपने ये थे, क्या करना है, बारी बारी से E, लैम्डा और C का डायमेंशनल फार्मूला लिख करके यहाँ पुट कर देंगे। चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। E के लिए क्या लिखूंगा, E के लिए E फॉर एनर्जी, तो जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन का होता है वही एनर्जी का होता है। वर्क डन का याद है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स से क्या होता था बताइए, फोर्स होता था mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml2t माइनस 2। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी। अब क्या करें, लैम्डा इज द वेवलेंथ, मीन्स है क्या, लेंथ है, तो लेंथ के लिए मैं लिख देता हूं L यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, मीन्स वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब रह गया स्पीड ऑफ लाइट, तो
सी के लिए हो जाएगा एल टी माइनस वन। स्पीड का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद हो जाता है जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं ऐसे वाले, तो याद हो जाते हैं। ओके, अब क्या करना है हमें? इन सबका डायमेंशनल फार्मूला जो आया है आप इसे मैथमेटिकली अरेंज कर दीजिए। ई के प्लेस पे क्या लिखेंगे बताइए? एम एल टू टी माइनस टू, और फिर इसके साथ में और भी कुछ है, हाँ है लैम्डा के लिए क्या? एल, डिवाइड बाय सी के लिए क्या लिखना है? एल टी माइनस वन। इस तरह से आपने अरेंज कर दी। अब क्या करें? थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगा लो। एम कहीं और है? नहीं, एम को वैसे ही रहने दो। एल का पावर टू, फिर यहाँ एल मल्टीप्लाई में है और एल डिवाइड में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा? सिर्फ एल का पावर टू, टी का पावर माइनस टू, और डिवाइड में है टी का पावर माइनस वन, तो ये बच जाएगा टी का पावर माइनस वन। तो इस तरह से आई होप आप ये भी सीखें कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फार्मूला, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये शो करता है कि किसी फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है तो एक फोटोन के साथ कितनी एनर्जी होती है वो इस फार्मूले से देते हैं। खैर अभी उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फार्मूला की करेक्टनेस चेक करनी है। चलिए आते हैं उस क्वेश्चन पे, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब देखते हैं, यहां पे v ऑर्बिटल वेलोसिटी है, g जो आपने सीखे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मास और r रेडियस है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला लिखा गया है क्या वो सही है या गलत है। चलो आपको मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। ये क्या है? सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, तो कुछ ऐसा ये कॉन्सेप्ट है कि जिस वेलोसिटी से इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी और ये जो फार्मूला लिखा गया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और इसमें ये जो है ना ये आर कहलाता है और ये मास होता है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। खैर उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, हमें तो करेक्टनेस चेक करनी है। हमें फार्मूला नहीं भी पता हो बट कुछ लॉजिक से डायमेंशन के हेल्प से वी कैन चेक द फार्मूला इज इट राइट और रॉन्ग। क्या करें? अब लॉजिक लगाओ। अगर ये फार्मूला सही है तो जो LHS में डायमेंशनल फार्मूला होगा वही RHS में भी होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या ही होना चाहिए कि जो LHS में डायमेंशन है वही RHS में ईच टर्म का डायमेंशन हो। इसमें एक ही टर्म है तो एक ही का लेंगे। तो LHS की अगर जो बात करें, LHS में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। इज इट राइट? यस, वेलोसिटी का तो यही होता है एल टी माइनस वन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं RHS पे। अगर मैं RHS की बात करता हूं तो RHS में जो टर्म इन्वॉल्व हुए हैं हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। अभी आपने करे थे, G का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? मैं अलग से लिख देता हूं। G का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m माइनस वन एल थ्री और कितना होता है? t माइनस टू ऐसा होता था। हाँ,
आप एक बार देखना इसे, है ना, m-1 L3 t-2। ओके, ये तो हो गया जी का। m आपको पता ही है, आर स्क्वायर पता ही है। चलिए अब चेक करते हैं इसे, RHS में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, जी के प्लेस पे m-1 L3 t-2, एक और m आ गया है, m डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, आर समझ रहे हैं ना, लेंथ, तो l आर स्क्वायर है तो पावर 2। ठीक है, इसे आप अरेंज करो, एक लाइन और लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्या आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हाफ। तो चलो मैं पावर इसको हाफ कर दूंगा, थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। m पावर -1 और m का पावर 1, तो m का पावर कितना हो जाएगा 0, यानी m तो फिनिश हो गया। बचा l का पावर 3 डिवाइड में l का पावर 2, तो ये हो गया l और t पावर -2 और होल टू द पावर हाफ, ऐसा। अब इसे थोड़ा अरेंज करो, क्या हो जाएगा, l का पावर हाफ और t का पावर -1। अब आप देख के बताइए कि जो LHS में डायमेंशनल फार्मूला बना है, क्या RHS में वही फार्मूला बना है? तो आंसर होगा नहीं। क्या लिखेंगे, हेयर डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और आप याद कीजिए, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो हम क्या ही बोलेंगे कि फार्मूला इनकरेक्ट है, सो इट इज इनकरेक्ट। समझ आया? मीन्स ये जो आपने फार्मूला लिखे हैं वो इनकरेक्ट है। आपको पता है कि इस फार्मूले के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं आप, बट डायमेंशन के हेल्प से आप बता पाएंगे कि ये लिखा हुआ करेक्ट है या नहीं है। और यहां आपने क्या आंसर निकाला कि इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायमेंशन का क्या यूज होगा थोड़ा आपको और अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो डायमेंशन का दूसरा यूज है, हमने पहला यूज यही पढ़ा था कि किसी फार्मूला की करेक्टनेस चेक कर लेंगे, और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशन के हेल्प से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि कैसे डायमेंशन के हेल्प से फार्मूला ड्राइव करेंगे।